ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल श्री अरिहंत हैं मंगल सिद्ध महान मिटे अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान शुद्ध ज्ञानमय देव जो राजे सब घट व्याप ताकू सब अनुभव करें मिटे मोह संताप। आज अपन चर्चा करेंगे मार्दव धर्म की मार्दव धर्म के स्वरूप को समझने के लिए अपन चर्चा करेंगे। वैसे तो सभी धर्म आत्माश्रित परिणाम हैं। जितने भी धर्म हैं वो सब अपने स्वाभाविक आत्माश्रित भाव हैं, कोई भी पराश्रित भाव नहीं। अब इनकी अपन को अलग अलग पराश्रित भावों की जातियों के हिसाब से स्वाश्रित भावों के नाम अपन ने अलग अलग रख दिए। जो पराश्रित भाव हैं उन पराश्रित भावों के अभाव पूर्वक व्यवहार से उनके अलग अलग नाम पड़ गए, पर वास्तव में तो वो स्वाश्रित परिणाम वीतराग विज्ञानतामय है। माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक स्वरूप की स्थिरता रूप परिणाम जानना चाहिए। जितने भी धर्म हैं वो आत्माश्रित भाव हैं और ये मुख्य रूप से अपने चारित्र गुण की स्थिरता रूप परिणाम है। तो अब अपने जीवन में इस स्वाश्रित परिणाम से विपरीत भाव जो होते हैं, अन्यथा भाव जो होते हैं, वो सब एक शब्द में कहें तो अधर्म है। क्या है वो सब? वे सब अधर्म है। अब अधर्म अनेक रूपों में प्रकट होता है। तो अब अपन को उन अधर्म की जाति समझना है कि किस किस जाति से अधर्म अपने जीवन में चल रहा है। तो पहले अपने लिए मूल में क्रोध नाम के अधर्म के माध्यम से अपन ने उसके विपरीत क्षमा भाव रूप धर्म को बताया। अब मान भाव के अभाव में अपन को मार्दव धर्म की सिद्धि यहाँ पर करना है। पहले तो अपन को मान का स्वरूप समझना चाहिए कि मान क्या है। तो अपन सामान्य से शब्दों में यदि अपन उसका विचार करें तो मान कहलाता है पर द्रव्यों से अपने स्वरूप का माप करना। मान की सरल साधारण परिभाषा क्या है? पर द्रव्य पर भाव आदि के माध्यम से अथवा अपने होने वाले कर्माश्रित परिणामों के माध्यम से अपनी आत्मा का माप करना, वो सब मान कसाय के रूप में आता है। काय में आता है? मान कसाय के रूप में आता है। अब क्या होता है उसमें कि जो परद्रव्य आदि के माध्यम से अपने लिए अपना मूल्यांकन करते, अपनी इच्छा अनुसार परद्रव्य आदि की अपन को सिद्धि हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं उससे अपने लिए अहंकार हो जाता है।
अपन अपने को बड़ा मानते हैं, दूसरे को छोटा मानते हैं। कैसे? उपद्रव आदि के माध्यम से। तो यहाँ अपन को मान कसाय के कारणों में अपने लिए 8 प्रकार का जिसके आश्रय से मान होता है वो नाम दिए आचार्यों ने। कितने नाम दिए? 8 प्रकार के जो अपने लिए संयोग आदि हैं, जिनके माध्यम से जीव को मान होता है, अहंकार होता है, वो नाम दिए। कौन कौन से? ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर। तो सबसे पहले लिया है कि अपने क्षयोपशम ज्ञान के माध्यम से यदि अपन लौकिक अथवा व्यवहार धार्मिक जानकारी विशेष कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो जाए क्षयोपशम अपना विशेष होने पर, और या फिर लौकिक दृष्टि से अपन पढ़ लिख बहुत जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर आदि आदि विशेष बड़े माने लौकिक दृष्टि से अपन को जानकारी बहुत हो जाए, तो अपन को क्या हो जाता है? उससे घमंड हो जाता है, मैं बड़ा हूं। इसलिए अपन को शास्त्रों में मुनिराजों के परिसरों में एक ज्ञान परिचय है, एक अज्ञान परिचय भी दिया है। कौन कौन से परिचय दिए? परिचय माने होता है कि इनको सहन करके इनसे प्रभावित नहीं होना। और वो कभी कब हो सकता है कि जब आपको तत्व ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, तो इससे अप्रभावित रह करके आप अपनी स्वरूप की आराधना कर सकते हो। अन्यथा क्या होगा कि क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा होने पर अपने लिए अहंकार आ जाएगा, और जब शास्त्र ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान का अहंकार आ जाएगा तो आप अपने सहज ज्ञान, आत्मज्ञान की आराधना नहीं कर पाओगे। आत्मज्ञान की आराधना करने के लिए क्षयोपशम शास्त्र ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके लिए तो शास्त्रों में आता है कि आपको सिर्फ वेद विज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों में ज्यादातर वर्तमान में कौन सी मुनि का नाम आता है? शिवभूति मुनि। काय में आता है? सबसे कम ज्ञान वाले, जिनको कितना ज्ञान कि शास्त्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। अगर तुम उनसे नमोकार मंत्र पूछो तो वो भी नहीं सुना पाएंगे, 7 तत्वों के नाम भी नहीं बता पाएंगे, 6 द्रव्यों के नाम भी नहीं बता पाएंगे। पर क्या जानते थे वो? उन्होंने एक बाई को नदी पर दाल को धोते हुए देखा, और देख करके उसमें से उनको कि जैसे ये दाल का छिलका अलग है और अंदर में उस दाल का दल अलग है, ऐसे ही अपनी उस चेतन आत्मा रूपी दल अलग है, और ये सब शरीर आदि ये सब हमसे अलग है। ऐसा जानकर और अपने आत्मा का उनको अनुभव और उसकी साधना वो करते रहे। अब उनको शास्त्रीय दृष्टि से कुछ भी ज्ञान नहीं था, फिर भी वो क्या थे? ज्ञानी थे। क्योंकि ज्ञानी क्षयोपशम ज्ञान से शास्त्रों में नहीं माना जाता है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब आत्मज्ञान तो बहुत बिरले जीवों को होता है, अब वो नहीं होता है तो उनके लिए या तो इस प्रकार के क्षयोपशम आदि ज्ञान में या हीनता में, कमी में, या बाहर के संयोगों में, जो 8 प्रकार का मतलब है, तो उसमें सबसे पहले ज्ञान का मन। और उस 22 परिसरों में फिर क्या लिया है? एक है प्रज्ञा परिसय और एक है अज्ञान परिसय। तो प्रज्ञा माने क्षयोपशम ज्ञान विशेष होने पर, शास्त्र आदि का विशेष ज्ञान होने पर उसका अहंकार नहीं करना, उससे अपने को बड़ा नहीं मानना, और सहज अपने स्वरूप की आराधना करते रहना। तो ये तो परिसय हो गया। और यदि उसका अहंकार करके और आप उसको बताते रहो, उससे अपने को बड़ा मानते रहो,
तो आप आत्माराधना से च्युत हो जाएंगे, आप अपने सहज स्वरूप की साधना नहीं कर पाएंगे। और एक दूसरा है अज्ञान परिचय। अज्ञान माने क्षयुप संज्ञान कम हो तो अपने को दीन ही नहीं मानना, कमजोर नहीं मानना। क्या क्षयुप संज्ञान कम होने से आत्मा में कुछ घटा बढ़ी नहीं हो जाती है? तुम क्या सम्यक दृष्टि अपने को क्या जानता है? अपने को जीव जानता है, और जीव सदा स्वभाव से एक रूप रहता है। क्षयुप संज्ञान कम हो ज्यादा हो परंतु आत्मा में कोई कमी बड़ी नहीं होती उससे। ये तो कर्मकृत भाव है। क्षयुप भाव तो कौन सी भाव है? कि कर्म के उदय से, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से आपका अंदर में ज्ञान कम प्रकट है और उसका क्षयुप सम होने से ज्ञान ज्यादा प्रकट है। तो ज्यादा प्रकट हो जाने से वो पर्याय में क्या है, उससे आत्मा जो मूल में है वो तो ज्यों का त्यों ही रहता है। क्षयुप संज्ञान कम रहे चाहे ज्यादा रहे। दृष्टांत के रूप में अपन समझे कि जैसे सूर्य के ऊपर बदलों का आवरण आ जाए तो उसका प्रकाश कम प्रकट होता है, और आवरण हटता जाए तो प्रकाश ज्यादा प्रकट होने लगता है, और पूर्ण आवरण हट जाए तो अंदर में जैसा प्रकाश है पूर्ण प्रकट हो जाता है। तो जब वो आवरण आने पर कम प्रकट हो रहा था तो सूर्य के प्रकाश में कितनी कमी थी? तो सूर्य के प्रकाश में कितना कम प्रकाश था? वो पूरे का पूरा था। क्षय सम हो गया तो भी उसके उस सूर्य के प्रकाश में कोई बड़ापन नहीं आ गया। तो ऐसे ही अपना वर्तमान में कर्म आदि के आवरण के निमित्त पूर्वक और स्वयं के ज्ञान की उस प्रकार की परिणति पूर्वक यदि पर्याय में अपना ज्ञान का अल्प विकास है तो उससे तुम्हारा कोई अंदर में आत्मा का स्वभाव कोई कम बढ़ नहीं हो गया। तो जो साधक होते हैं वो क्षयुप संज्ञान ज्यादा हो या कम हो पर अपने स्वरूप से जुड़ करके वो अतीन्द्रिय आनंद अपने स्वरूप की साधना करते रहते, अपने को उससे न दीन न अधिक ज्ञान क्षयुप सम होने से अपने को बड़ा नहीं मानते, और थोड़ा क्षयुप सम कम होने से अपने को कमजोर या दीनहीन नहीं मानते। तो ये बाहर के पदार्थ क्षयुप सम ज्ञान हीनादिक ये सब कर्मकृत है, ये तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं है। तुम्हारा मूल स्वरूप तो सदा एक रूप रहता है। अपना आत्मा कभी कोई घटी बड़ी नहीं होती। कर्मों के निमित्त पूर्वक उसकी पर्याय में बाहर में भले प्रगटता आदि ही ना दिख रहे। तो ऐसा जब व्यक्ति को जैसे तत्व का और स्वरूप का बोध होता है तो इन बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है, वो सहज अपने स्वरूप की आराधना करता रहता है। तो कौन प्रभावित, किसको मान क्रोध सारी कसाएं किसको होती हैं? वो सब मिथ्या दृष्टि जीवों को चलती रहती, भले ही वो बाहर में कम प्रकट दिख रही हो चाहे ज्यादा। अपन देखो एक इंद्रिय आदि जीवों में तो बाहर में तुम्हें कसाएं दिखेगी नहीं, और कितनी कसाएं उनमें पूरी कसाएं अनंतान मंदी आदि पूरी कसाएं चलती, स्वरूप का उनको बिल्कुल भी बोध आदि है ही नहीं। इसलिए इन कसायों का संबंध बाहर की परिस्थिति आदि से नहीं है। इन कसायों का संबंध तो जब अपने स्वरूप को अपना स्वरूप न जानकर मानकर जीव उसमें स्थिरता नहीं करता है तो उसको बाहर में निरंतर कसाएं अनंतानबंदी चलती रहती, यानी अनंत पर पदार्थों में उसका राग द्वेष का भाव चलता ही रहता है। विचार करना, निरंतर राग द्वेष चलती रहती हैं। ये क्रोधादिक के भाव और उसी राग द्वेष सामान्य रूप से ये 25 कसायों को राग द्वेष में बांट दिया है। जितनी भी कसाएं हैं वे सब काय में गर्भित हो जाती, सामान्य रूप से राग और द्वेष रूप ही होती हैं वो सब। तो ये क्रोध मान द्वेष रूप भाव है। कौन सी भाव है? द्वेष रूप भाव है। क्रोध में भी द्वेष होता है और मान में भी द्वेष भाव चलता है। तो क्या होता है, क्या अपन को जैसे 8 प्रकार से मद बतलाया है? तो अपन को क्या होता रहता है कि अंदर में इसमें क्या चलता रहता है? व्यक्ति के दंभ चलता रहता है, दूसरे व्यक्तियों के प्रति उसको दुर्भाव चलता रहता है, उनमें हीनता का भाव और अपने बड़ेपन का भाव,
अथवा यदि बाहर में अपने लिए इन पदार्थों में जैसे ज्ञान की कमी हो तो क्या होगा कि उसी मान कसाय का विकृत रूप दीनता का भाव है। जैसे क्रोध का विकृत रूप बैर भाव है। जब उस क्रोध की पूर्ति नहीं कर पाता है तो क्या होता है, वो अंदर में उसके प्रति बैर धारण कर लेता है। और ऐसे ही जब अपने बाहर में अपनी इच्छानुसार बाह्य संयोग आदि नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, दीनहीन अपने को अनुभव करता है। कितने प्रकार से दीनहीन अनुभव करता है, तो 8 प्रकार से दंभ भी करता है और इन्हीं के कारण से दीनता भी धारण करता है। ज्ञान का क्षण ज्यादा हो तो अहंकार करता है, अपने को दूसरों से बड़ा मानता है, और कम हो तो अपने को दीनहीन मानता है, कमजोर मानता है। ये दोनों एक मान का प्रगट रूप है, दूसरा मान का विकृत रूप है। तो जैसे क्रोध से ज्यादा बैर खतरनाक होता है, ऐसे ही मान से ज्यादा क्या है, दीनता का भाव, वो भी बहुत खतरनाक होता है। तो उसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत असहाय और बहुत कुंठित अनुभव करता है। तो मान भी अज्ञानी व्यक्तियों को होता है और दीनता भी अज्ञानी व्यक्ति को होती है। ज्ञानियों को क्या नहीं होता, न दंभ होता है संयोगी भावों से, और न उससे कोई दीनताहीनता। क्यों कि भैया ये सब चीजें कर्माश्रित हैं, पराश्रित हैं, अपना स्वरूप इनसे भिन्न है। सुनाई दे रही? सबको हमारी बात सुनाई दे रही? कोई बोले ही नहीं रहा है? सुनाई दे रही? सुनाई देने का मतलब समझते हो? सुनाई देने का मतलब क्या होता है, समझ में आ रही? सुनाई देने का मतलब कानों से अकेले अक्षर शब्द सुन रहे, इसका नाम सुनना नहीं कहलाता। हम जो बोल रहे हैं वो बातें तुम्हें समझ में आ रही क्या? ये तो अनुभवगम्य चीजें हैं ना, ये तो सब। इसमें कोई बड़ी बात क्या है? अपन 24 घंटे अपन अगर अपन को अंदर में आत्मबोध नहीं है और उस आत्मबोध के अवलंबन से सहजता नहीं है तो नियम से विकृति चलती रहती है। ये तो वस्तु व्यवस्था है। या तो आपके जीवन में स्वाभाविक जीवन होगा और या फिर व्यावहारिक जीवन होगा, तो जीवन है। अब उसमें साधना के क्षेत्र में हीना माने उसकी फिर स्टेजें होती हैं। माने सम्यक दृष्टि को इन संयोगों से, संयोगी भावों से, उनमें एकत्र नहीं होने से क्या है, उससे अपना मूल्यांकन तो नहीं करता है। परंतु अभी जब तक उसको पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई तो अस्थिरता जन्य जुड़ान तो होता है, परंतु उसको वो बार बार तोड़ता रहता है, उससे हटता रहता है, फिर अपनी सहजता में आता है, फिर उसमें जुड़ जाता है, फिर पर स्थायित्व तो नहीं पा पाते। जैसे अविरत सम्यक दृष्टि है तो ज्यादा से ज्यादा उसको 6 महीने तक इन कसायों की कोई बात ना चल सकती है। कितने दिन तक? 6 महीने तक। स्थायित्व पने से उसमें एकत्र बुद्धि पूर्वक की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वो बीच में तोड़ करके वो अपने सहज स्वरूप में फिर उस वासना को खत्म करके सहज हो जाएगा। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है तो कोई भी कसाय की वासना उसको ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 15 दिन तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। फिर वो सहज उस वासना को तोड़ के अपने जीवन में सहजता आ जाती है उसकी। क्योंकि अरे ये तो सब स्वाभाविक स्थिति है उसकी। जैसे जो बुखार होता है ना, बुखार कोई तिजारा होता है, कोई अतरिया होता है, ऐसे अलग अलग बुखार होते हैं ना, सुने नाम के नहीं सुने? तिजारा 3 दिन के बाद आता है और आतरा 1 दिन के बाद आता है, 1 दिन नहीं आता, 1 दिन आता है। तो ये भी कसाएं, इनके भी जब साधना के क्षेत्र में होती हैं तो इसके रूप ऐसी, पर उसकी क्या होती है कि वो क्वांटिटी बदल जाती है, इनकी क्वालिटी बदल जाती है। क्या बदल जाती है? वो उस जाति की कसाएं नहीं होती है। कसाएं तो होती हैं, तो अब उसकी धीरे 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 क्वालिटी बदल गई। अब वो अनंतान मंदिजन एक जैसी मंद तीव्र होती थी वो नहीं होंगी। अब तो उनकी क्या होगा कि अब जो अप्रत्यक्षानादि कसाएं हैं तो उनकी
सदा काल वासना नहीं चलती, बीच बीच में तोड़ करके व्यक्ति अपनी स्वरूप आराधना करता रहता है। वो जो कसाय एक जाति की मिथ्यात अवस्था में अनंतानंदी की भले तीव्रता, वो जाति बदल गई, अब तो उसकी कौन सी जाति आ गई? अब वो वासना भेद विज्ञान पूर्वक जीवन जी रहा है, तो अब वो क्या है कि उसकी स्वरूप में पूर्ण स्थिरता नहीं होगी, तो बाहर में कसाय में प्रवृत्ति तो होगी, परंतु वो कसाय की प्रवृत्ति को अच्छा नहीं जानेगा, माने उसमें भेद विज्ञान बढ़तेगा और होने पर उसको तोड़ करके अपने सहज स्वभाव में आने के लिए प्रयत्नशील भी रहता है। अब वो ज्यादा से ज्यादा उसकी वासना चल सकती है, तो अवरत सम्यक दृष्टि की 6 महीने तक, देशवृत्ति की 15 दिन तक, और मुनिराजों की तो अंतर्मुख से ज्यादा उनकी कोई वासना कसाय की नहीं चलती। कोई भी चीज उनकी अंतर्मुख से ज्यादा बाह्य प्रवृत्ति नहीं होती। अंतर्मुख के बाद उनका 6ठम से 7ठम गुण स्थान होता ही होता है, नहीं होता है तो उस पद के योग उनकी साधना नहीं चल रही। इसलिए वो बाहर की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसलिए वो निस्संग होकर के बिल्कुल निर्लिप्त होकर के जीते हैं। सभी प्रकार के उनने बाहर से जुड़ान संबंधी कार्य छोड़ दिए, 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हो गए। अभी चारित्र संबंधी अस्थिरता जन्य परिणाम तो चलते हैं, परंतु अब उनके उस कसाय में क्या एकत्व ममत्व नहीं है, आते हैं और जाते हैं। तो ये अपने लिए जो ये अपन को कसाय, अपन सोचो कि ये मार्दव धर्म हमारे जीवन में क्यों नहीं आता, हमें कसाय क्यों पैदा होती है, तो उसका क्या कारण है अपन समझ सकते कि नहीं? कि हम चाहते तो नहीं है कसाय हमें पैदा हो जाती है, रुकती नहीं है, तो क्यों हो जाती है उसका कारण अपन समझ रहे कि नहीं है? कि जब तक आप परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, मानोगे और उसका अनुभव करके उसमें स्थिरता नहीं करोगे, तब तक नियम से अपना उपयोग बाहर में कसाय पूर्वक प्रवृत्ति होगी। उसको कोई नहीं रोक सकता है, कितना भी आप उसको तत्काल में बुरा मानते रहो, कहते रहो, छोड़ना चाहने से नहीं छूटती। कैसे छूटेगी? उसका जो वास्तविक उपाय है, उपाय कर देने पर उसका अभाव होता है। तो उसका वास्तविक उपाय वेद विज्ञान करके अपनी स्वरूप आराधना करके उसकी स्थिरता है। इसके पहले कोई कसायों को छुड़ाने की व्यवस्था नहीं है। जो अपन इस पूजन में पढ़ते ना, अपन ने आज पूजन कर रहे हैं, अभी 10 लक्षण धर्म की पूजन डेली करते होंगे, तो उसमें अपन पढ़ते हैं मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा। ये कह रहे हैं मान विष नहीं, महाविष्णु। विष में और महाविष में क्या अंतर है? नवीन, विष में और महाविष में क्या अंतर है? काय की? विष की? देखो भाई, उसका जात्यंतर रूप है। विष खाने से तो शरीर नष्ट होता है, वो शरीर का जहर है, और ये आत्मा का जहर है। समझ रहे ना? वो जो विष है उससे तो व्यक्ति का शरीर नष्ट होता है, उससे आत्मा के स्वभाव का कोई घात नहीं होता है। परंतु मान रूपी विष खाओगे तो क्या होगा? आत्मा के स्वभाव का घात होगा। जैसे एक चिता होती है, एक चिंता होती है, तो चिता किसे जलाती है और चिंता किसे जलाती है? चिता शरीर को जलाती है और चिंता आत्मा को जलाती है। वो आत्मा की अग्नि है और वो शरीर की अग्नि है जलाने वाली। ऐसे ये एक विष जो होता है वो शरीर को नाश करने वाला है, और एक जो महाविष है ये आत्मा के स्वभाव का घात करता है। इसलिए अपन को चिता से चिंता को ज्यादा खतरनाक बताया। ऐसे यहां पर विष से ज्यादा ये मान रूपी महाविष खतरनाक है। तो ये मान महाविष रूप कर ही नीच गति जगत में। जो व्यक्ति क्या है, मान को धारण करता है, उसको नीच गति की प्राप्ति होती है लोक में।
क्या होती है? माने जो अपने को ऊंचा बनना चाहता है, दिखाना चाहता है और दूसरे लोगों को नीचा देखना चाहता है, नीचा करना चाहता है, प्रकृति के द्वारा ऐसी व्यवस्था है कि वो व्यक्ति नीच गति में जाकर के उसकी बेइज्जती होगी। और सबसे नीच गति तो निगोद है, इससे नीची गति नहीं होती कोई। वहां जाकर के आपको एक श्वास में 8-10 बार जन्मों मरो, तो वो तो वैसे क्या है, लब्धि पर्याप्त तक सभी जीवों का एक श्वास में 8-10 बार होता है। माने वो तो संगी पंचेंद्री तक के जीव एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करते हैं। वो एक इंद्री पर्याय एक श्वास में 8-10 बार से उसका माप नहीं है। वो तो आपकी इतनी हीन दशा है ज्ञान आदि की कि आपका वहां जन्म, वहां 8-10 बार जन्म भी हो सकता है जो लब्धि पर्याप्त तक निगोदीय जीव है उनका, पर जो पर्याप्त तक जीव है वो एक श्वास में 8-10 बार नहीं मरते। जैसे लब्धि पर्याप्त तक जो सम्मूर्छन जीव मनुष्य भी बतलाए हैं, तो उनका भी कितनी आयु है? सबकी एक श्वास में 8-10 बार है। जितने भी लब्धि पर्याप्त तक जीव होते हैं वे सब एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करते हैं। तो यदि आपने क्या किया, अहंकार करके दूसरे जीवों का अपमान किया, अपने को ऊंचा बताने का प्रयत्न किया झूठे और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया, तो उससे आपके लिए ऐसे पाप का बंध होता है कि आपको नीच गति में जाकर के और उससे अपमानित होना पड़ेगा। उस अपमान का फल प्रकृति तुम्हें इस प्रकार देती है। इसलिए एक एक गति में एक एक कसाय की मुख्यता बतलाई है। क्या बतलाई है? एक एक गति में, जैसी मनुष्य गति में कौन सी कसाय की मुख्यता बतलाई? मान कसाय की मुख्यता मनुष्य गति में बतलाई। वैसे तो सब कसाय मिथ्यादेशी को होती है, परंतु मुख्यता मनुष्य पर्याय में व्यक्ति को मान की मुख्यता होती है। नरक में क्रोध की मुख्यता होती है। त्रियंश गति में मायाचारी की मुख्यता होती है, वो मायाचारी से मिलती है। और देवगति में लोभ की मुख्यता होती है, वहां पुण्य के उदय में उसको लोभ विशेष होता है, छोड़ना नहीं चाहता अनुकूलताओं। और इन कसायों में व्यक्ति के लिए क्या है, संज्ञाएं भी दी हैं, लोक में नामकरण भी किया है नीतिकारों ने। क्रोधी व्यक्ति को अंधे की संज्ञा दी है। क्रोधी व्यक्ति कैसा हो जाता है? उसको कुछ नहीं दिखता है, ना अच्छा दिखता है, ना बुरा दिखता है, ना ऊंचा दिखता है, ना नीचा दिखता है। वो कहता हट जाओ, उसको कुछ नहीं दिखता है। तो क्रोधी व्यक्ति को अंधे की संज्ञा दी है और मानी व्यक्ति को गूंगे की संज्ञा दी है। मानी व्यक्ति किसी की नहीं सुनता है, उसको सुनाई नहीं देता, वो तो अपने उसके मान का पोषण करने के उसमें लगा रहता है निरंतर। तो मानी व्यक्ति को किसी की बात सुनाई नहीं देती। और मायाचारी व्यक्ति को गूंगे की संज्ञा दी है। मायाचारी व्यक्ति क्या करता है? बोलता नहीं है, बोलेगा तो मायाचारी पकड़ी जाएगी। जैसे मान लीजिए घर में किसी ने कोई तुम्हारी चीज उठा के रख ली, अब तुम पूछते फिर रहे कि हमारी चीज पता नहीं कहाँ चली गई, हमारे जेब में पैसा रखे थे पता नहीं कहाँ चले गए। अब वो जिनने मान लो उठाए हुए तो वो अपने काम में लगा रहेगा, बोलेगा नहीं, तुमसे चुप रहेगा भाई। क्यों? क्योंकि उसकी अगर बोलता है तो वो क्या है कि वो तो जो भाव है छुपाई छुपती नहीं है हुआ, तो वो क्या है कि तुम्हारे भाषा में तुम्हारी प्रकट हो जाए, मालूम पड़ जाएगा कि तुम जरूर छुपाई। तो मायाचारी व्यक्ति कैसा हो जाता है? गूंगा, चुप हो रहता है। और लोभी व्यक्ति को बेशरम या नकटे की संज्ञा दी है। लोभी व्यक्ति को कोई कितना भी अपमानित करे परंतु वो उसको कुछ नहीं अंतर पड़ता, वो अपने लोभ पने को पोषित ही करता रहता है। अब अपन को समझना है कि ये सारे अपन को कथाएं जो हैं, जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं हो, तब तक इनको इन कसायों के अभाव करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भले ही आप पर्युषण पर्व मनाते रहो, पूजा करते रहो और
सब कुछ बाहर में और जो भी धर्म के नाम पे करना है करते रहो, दान आदि देते रहो, उससे भी कसायों का पोषण ही करोगे अज्ञान दशा। अपन बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? मान बड़ाई कारने जो धन खर्चे मूड, मर के हाथी होएंगे नीचे लटके सूढ़। काय के लिए उनने दान दिया? अपना नाक को ऊंची करने के लिए। और फिर प्रकृति क्या करती है? उनको नाक इतनी नीची दे देती है कि जमीन में लटकती है उनकी नाक। हाथी की नाक किधर होती? तो यदि अपन बाहर में मान सम्मान के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, लोगों में बड़प्पन के लिए कर रहे हैं, तो इससे वास्तव में आपको न तो धर्म होगा और न पुण्य होगा। पुण्य भी होता है दूसरों की दया की दृष्टि से, परोपकार की दृष्टि से, और बिना अहंकार के परोपकार करना, उसमें आपको पुण्य बनेगा। और धर्म तो सब विकल्प छोड़ के आप अपने स्वरूप की आराधना करो तो वीतराग विज्ञानता में धर्म है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। तो ये जो है, अब अपन को इसमें बातें लिखी हैं, परंतु जब तक अपन को भाव भाषा नहीं हो, उसकी प्रक्रिया नहीं समझे कि ये कैसे पैदा हो रहे, अब इसका भाव किस विधि से हो, तो वो तो बोलते रहो, सोचते रहो, पर उसका अभाव तो नहीं होगा। तो भैया हमारे लिए क्या करें, ये परेशानी है। अब उस परेशानी क्यों है, उसका कारण नहीं खोजो और उसको अभाव करने की विधि नहीं अपनाओ, परेशानी दूर हो जाएगी। जो भी तकलीफ है, अब उस तकलीफ को तुम्हारे लिए कि भैया हमें जो तकलीफ हो रही, अब उस तकलीफ कैसे क्यों हो रही, उसका कारण खोजो, निदान करो। फिर उसका निदान करने के बाद उसका उपाय अपनाओ, किस विधि से ये दूर हो सकता है। जैसे पहले रोग का निदान किया जाता है कि तुम्हें कौन सा रोग है। जब रोग समझ में आ गया तो वो किस कारण से हो, उस कारण को खोज करके अब अपन उस कारण को मिटाने के लिए फिर उपाय सोचते हैं कि अब इसको कैसे मिटाया जाए। तो सही उसका उपाय अपनाते तो वो रोग मिट जाता है। ऐसे ही अपन को यहाँ इन कसायों के अभाव करने के लिए तत्व ज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप की विशेष आराधना की जाती है। जितने भी महापुरुष बनते हैं, निष्कसाय जीवन को प्राप्त होते हैं, वो काय के बल से होते हैं? काय के बल से होते हैं? स्वरूप आराधना के बल से, और कोई उपाय नहीं है। उसी स्वरूप आराधना के लिए वो बाहर का परिग्रह आदि भी छोड़ते हैं। और अगर बाहर का परिग्रह आदि छोड़ के और स्वरूप आराधना नहीं करे और मंद कसाय आदि रूप रहे, तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य बन के अंतिम ग्रीवे के लोग स्वर्ग चले जाएंगे, परंतु बिना स्वरूप आराधना के भी सुखी नहीं हो सकते। तो अपन को निरंतर इन कसायों में ही अज्ञानता में व्यक्ति जीता है। एक के बाद एक कसाय पैदा होती रहती है, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो गुस्सा आ जाता है, फिर बेइज्जती होती दिखती है तो फिर सोचती है कि मान कसाय पैदा हो जाती है, तो फिर लीपापोती करने लगता है उसको दबाने के लिए, अपनी बेइज्जती बचाने के लिए। फिर उसके संग मायाचारी भी कर रहा है, और लोभ आ गया तो मैं कायगा अपनी इज्जत का, तो उसमें सब कसाएं होती रहती। एक एक कसाय के संगे संगे वो कसाएं बदलती रहती। इसलिए जब तक व्यक्ति को वास्तव में तत्व ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप की आराधना का प्रसार नहीं करता, तब तक उसको निरंतर कसाएं चलती रहती हैं, जिसको अपन अनंतानबंदी कसाय कहते हैं। माने उसका कोई अंत नहीं आता उन कसायों का। मंद हो जाए, तीव्र हो जाए, पर वो कसाय का अभाव नहीं होता है। इसमें अपने लिए ये अपन को शब्दों के माध्यम से थोड़ा प्रेरणा दी गई है कि भैया मान महाविष रूप करई नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। तो कोमल, कोमल माने, कोमल माने, कोमल किसे कहते? कठोरता और कोमलता। कठोर का माने विपरीत कोमल है। तो कठोरता माने क्या है? अपने जीवन में क्या है, परिणामों में कठोरता आ जाना, मतलब तीव्र कसाय की प्रवृत्ति होना।
और कोमलता माने उस कसाय से हट करके अपने स्वाभाविक जीवन को जीना, नम्रता। मानी व्यक्ति कठोर होता है, दम्भी होता है। मैंने अपन लोक में बच्चों को पढ़ाते ना, मान किसे कहते हैं, शब्दों में तो अपन बोलते रहते हैं, मान किसे कहते हैं पढ़ाते हैं तो, अहंकार को, घमंड को मान कहते हैं। जो अहंकार है, अब अहंकार पैदा होता है अपने काय से, वस्तु स्वरूप की अज्ञानता से। मैंने कोई ना कोई बाहर के कारण से अपने को दंभ करते हैं, अथवा फिर जब बाहर से अपनी कोई माने जो इच्छा अनुसार पूर्ति नहीं होती तो फिर उसमें दीनता करने लगते, वो भी मान का विकृत रूप है। पर पदार्थों से अपने को ऊंचा और नीचा मानना, वो सब मान के ही रूप है, माप है, वो अपनी आत्मा का माने विपरीत माप चल रहा है। तो ये जो है यहाँ पर ये दिया है कि भैया देखो, अपना स्वाभाविक जीवन ही सुख रूप है, वो कोमल सुधा अनूप, उसको वास्तव में लोक से कोई उस अपने स्वाभाविक जीवन की तुलना नहीं की जा सकती है। अनुपमा है, अनुपमेय है, वो लौकिक जीवन से उसकी कोई उपमा नहीं दी सकती कि वो किस प्रकार का जो है कोमलता के भाव में अपने लिए माने क्या मिलता है। तो बाहर में उसका कोई माप नहीं है, परंतु वो सुख रूप है, आत्मा की निराकुलता रूप है। ऐसा व्यक्ति जो अपना कोमल माने अपना सह स्वाभाविक जीवन जीता है तो वो सुख का जीवन जीता है। सुख पावे प्राणी सदा, तो आत्माश्रित अपना निर्मल जीवन, कोमल जीवन जीता है, वो क्या है, सदा सुखी रहता है। अब उसके लिए अपन को आगे उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। अब आपको बता रहे कि अब तुम मान कैसा मान तुम करते हो, तो पहले तो ये विचार करो कि तुम किसका मान कर रहे, तुम्हारे बारे में तुम्हारी पहले यहाँ पर तुम्हारा जीवन का चिट्ठा सामने रख रहे कि पहले तो देखो कि तुम अनादि काल से तो निगूद में रहे। क्या दिया देखिए, बस्यो निगूद माईते आया और फिर दमरी रूकन भाग बिकाया। दमरी रूकन भाग कौन बिकता है, जो अपन भाजी माजी लेते ना, जो धनिया वगैरह लेते थे गांव में, जब अपन कोई सब्जी वगैरह खरीद लेते तो रूंगन में थोड़ा सा भैया धनिया डाल देना। तो निगोद से निकल के एक इंद्रिय जीव हो गए तुम स्थावर, कौन सी वनस्पति कायक। तो वनस्पति कायक में आप ऐसे रूंगन के भाव बिना कीमत के बिक गए। तो क्या होगा कि आप पहले तो अनादिकाल से काल अनंत निगूद मझार भी तो एक इंद्रिय तंधा, और निकष भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति थयो। अब देखो इस साधारण वनस्पति है जी, छोटे छोटे जो फल हैं और ये अपने लिए जो भाजी वगैरह धनिया वगैरह छोटी तोड़ ली जाती है, तो ये तो तुम्हारी साधारण वनस्पति के अंतर्गत आता है। इसमें अनंत निगूदीय जीव होते हैं एक शरीर के आश्रय। तो ये रूंगन भाव में बिकते रहे, निगूद में रह करके इधर आ गए, अगर तुम साधारण वनस्पति आदि बन गए तो इसमें रूंगन के भाव फ्री में बिक गए, जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो बसो निगूद माहिते आया, दमरी रूगन भाग बिकाया, रूगन बिकाया भाग बसते देव इकिंद्री भया। मर करके देव क्या हो जाते हैं, जो विमान वासी हु थाय सम्यक दर्शन बिंदुक पाए, तहां ते चय था वर्तन धरे यो परिवर्तन। क्या हुआ, क्या हुआ? अगर कदाचित आप देव भी हो गए पुण्य के उदय से, भाग्य बस, भाग्य माने पुण्य के उदय से, तो क्या हुआ, बिना सम्यक दर्शन के रहे, और वहां से क्या हुआ, अति आसक्त होकर के उन भोग छूटते समय, तो अपन पूजन में सिद्ध पूजन पढ़ते हैं, स्वर्ग कहें हम, स्वर्ग सुखों की क्या बात कहें, वहां की कैसी कुटीब है कि 6-6 महीना एक जने बोलो बोलो
हम उनको कैसे देव कहें कि वे 6-6 महीने तक जो है बिलखते रहते, दुखी होते रहते और ऐसे अत्यंत कलुषित परिणाम करके और एक इंद्री में चले जाते। इतना इतना अंदर में उनको परिणामों की संकलेशता होकर के ज्ञान की उनकी इस प्रकार की दशा हो जाती। देखो, स्वर्ग के देव तो मर करके एक इंद्री तक हो जाते, नरक के जीव मर करके संगी पंचेंद्री बनते। इसका मतलब क्या हुआ? नरक से मर करके जीव संगी पंचेंद्री के बनते और एक देव मर करके एक इंद्री तक के हो जाते। पुण्य ज्यादा खतरनाक है। मिथ्या दृष्टि को पुण्य में अति आसक्ति होती है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता, और पाप के उदय में तो व्यक्ति निरंतर वैराग्य को धारण करते और वहां से विरक्त होना चाहता है, वहां उस पर्याय में रहना नहीं चाहता, उसमें मोह नहीं रहता। इसलिए उसको उस जाति के परिणाम इतनी तीव्रता ऐसी नहीं होते कि वो मर करके एक इंद्रिय आदि में चला जाए। इसलिए जो अपन बोलते हैं ना, नीति में ऐसा बोलते हैं क्या कि पुण्य में तो व्यक्ति क्या करता है, पुण्य के उदय में व्यक्ति धर्म को भूल जाता है और पाप के उदय में व्यक्ति धर्म की याद आती है। क्या होता है? पुण्य का जब उदय आता है तो व्यक्ति अरे हम तो सुखी है, क्या करना है, मैं धर्म करूं, जो दुखी हो वे धर्म करें। तो जब पाप का उदय आता है तो फिर उसके लिए धर्म की और भगवान की याद आती है। तो पाप से ज्यादा पुण्य अज्ञानी जीवों को खतरनाक है। वैसे तो विवेक हो जाने पर पुण्य पाप फल माए हरक बिल के नहीं भाई। ज्ञानी व्यक्ति तो ये सब कर्म का नाटक समझकर उसमें उससे प्रभावित नहीं होकर अप्रभावित रह के अपनी साधना करता है, और अज्ञानी व्यक्ति इन सब में निरंतर प्रभावित होकर अपनी सहजता में जी नहीं पाता बिल्कुल। तो यहां कहा कि बसो निगोद माई ते आया, डमरी रूगन भाग बिकाया, रूगन बिकाया भाग बसते देव एक इंद्री भया, उत्तम हुआ चांडाल हुआ। उत्तम मर करके चांडाल के कुल में पैदा हो जाता है, और भूप कीड़ों में गया, मर करके राजा मर करके कहां हो गया। कहानी इसकी सब लोगों ने पढ़ी होगी। कि किसी ने राजा को बता दिया कि भैया तुम मर करके लेटरिन में कीड़ा बन जाओगे। तो उसने कहा अपने बच्चों से कि भैया अगर हम कीड़ा बन जाएं तो तुम हमें उस पर्याय से निकाल देना। कैसे निकाल देना? उस पर्याय से निकालने का उपाय क्या है? उस पर्याय से निकालने का उपाय, वैसे तो उस पर पर्याय से निकलने का उपाय तुम्हारे ही पास है। कसाएं तुम्हारी क्या है, मंद होवे तो उस पर्याय से निकल के अच्छी पर्याय में जाओगी, और वैसे तो आयु कर्म तुम्हारा पूरा होगा, वहां से निकलोगे, परंतु उस पर्याय में ज्यादा नहीं रहना चाहते, इसलिए तुम मार देना, जल्दी से जल्दी उस पर्याय से हमें अलग कर देना। परंतु जब जिस पर्याय में व्यक्ति चला जाता है फिर कोई मरना चाहता है क्या? कीड़ा कीड़ी मरनी चाहती है क्या? तो उसको मारने के लिए जाता और वो अंदर उसमें बिल में घुस जाता, उसमें सड़क जाता। तो मतलब ये है कि यदि आपके परिणाम मायाचारी आदि के अधिक हैं, बाहर में आसक्ति अधिक है, तो आपके लिए बाहर में भी दुर्गति के पास ही बनते हैं। इसलिए कि आपको अपने जीवन की याद दिलाई कि तुम मान किसका करते हो। इसलिए कह रहे कि उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, जीतब जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा। क्या अर्थ हुआ? जीतब जानते हो? जीतब माने अपना जीवन, और जोवन माने जवानी। जीतब जोवन और धन, बाहर की सब संपत्ति। कहते इसका क्या गुमान माने अहंकार करता है। ये कैसे हैं? जल बुदबुदा। जल बुदबुदा जानते हो? जल बुदबुदा, इनसे पूछ रहे क्या नाम है? क्या नाम? शुभम, बताइए जल बुदबुदा क्या कहलाता? जल बुदबुदा है जल का
क्या बुद्धबुदा क्या कहलाता? वही तो बुद्धबुदा तो इसमें लिखा है। उसका अर्थ बताओ तुम अपनी भाषा में, यहाँ तुम्हारी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? जिसको जल का बबूला बोलते ना, बबूला मान जैसे वो फुकना फूल जाता ना, ऐसे जल के ऊपर जो है कुछ प्रकार का ऐसा उठ जाता है। कभी कभी पत्थर फेंको तो एक बबूला से उठ जाता है। तो वो कितनी देर तक के लिए उठता है? थोड़े समय तक। बच्चे जो है कभी कभी क्या करते हैं, एक वो पुंगी सी लेकर के उसमें साबुन की वो पानी भर भर के फूकते रहते हैं, तो वो ऐसा जो बबूला सा बन जाता है। वो कितनी देर तक रहता है बबूला? थोड़े समय रहता है और फूट जाता है। ऐसे ही तुम्हारे ये सबरे जितने जीवन है, जवानी है, धन की प्राप्ति है, तो इतने समय समझो जैसे जल का बुदबुदा, उतने समय। तो इसका कह रहे कि ये जीतव्य जोवन धन गुमान कहा करे जल बुदबुद। इसका क्या अहंकार करता है? ये तो जल के बबूले के समान छड़के। अब क्या करना चाहिए? कर विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदार। क्या मतलब हुआ? अरे भाई इनका दंभ मत कर, परंतु क्या कर कि जो बड़े गुणवान व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति हैं, पंच परमेष्ठी आदि हैं, उनकी विनय करो, उनसे प्रेरणा लेकर, शिक्षा लेकर, उपदेश लेकर अपने जीवन को उनके जीवन के अनुसार ढालने के लिए अपने जीवन को बनाओ। तो क्या होगा? तुम्हें सम्यक ज्ञान का उदय हो जाएगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। नीतिकारों ने अथवा धर्मात्मा जीवों ने क्या लिखा है कि जो व्यक्ति जैसी संगति करता है उसको उस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम वचा। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश में एक श्लोक है, याद होगा उसका। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञानता की प्राप्ति होती है। और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों? कि ददातु यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो होता है वो ही दे सकता है। क्या दे सकता है? जिसके पास जो होता है वो ही देता है। लोक प्रसिद्ध वचन है, ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम वचा। ये सुप्रसिद्ध वचन है लोक में कि जिसके पास जो होगा वो ही देगा। अज्ञानी के पास जाओगे तो क्या करेगा वो? ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करें ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो क्या होगा? कसाई की बात है, मारा पिट्टी, और क्या होगा? तो यहां ज्ञानी और अज्ञानी के टीकाकार पंडित तुम्हारे यहाँ के जो आशाधर जी हुए हैं, उनने इसकी टीका की। उस टीका में लिखा है ज्ञानी अज्ञानी के दो अर्थ। एक तो अर्थ होता है ज्ञानी माने ज्ञान स्वरूप आत्मा, जिसमें ज्ञान का भंडार है, तो उसकी उपासना करने से तुम्हें अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी। काय की प्राप्ति होगी? अनंत ज्ञान तुम्हारे लिए, उसमें ज्ञान ही ज्ञान है, तो उसकी उपासना करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जो बाहर में लोक में जो आत्मज्ञान पूर्वक स्वरूप साधना कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानियों की उपासना करोगे तो उनसे तुम्हें स्वरूप आराधना करने की प्रेरणा मिलेगी, वेद विज्ञान करने की प्रेरणा मिलेगी। तो अगर बाहर में ज्ञानियों के पास जाओगे तो वो तुम्हें अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से जोड़ने की विधि बतलाएंगे, जुड़ने की विधि बतलाएंगे। उनसे आप अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में जोड़ के और केवल ज्ञानी बन सकते हो। और ये अज्ञानी के दो अर्थ बतलाए। अज्ञानी माने होता है जिनमें ज्ञान नहीं है, ऐसे जड़ पदार्थ, धन संपत्ति, शरीर आदि की उपासना करोगे तो क्या हो जाएगा? जड़ जैसी एक इंद्री बन जाओगे। भाई जैसी उपासना करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? उससे वही उसी की प्राप्ति होगी। तो एक इंद्री आदि, जैसे मान लो सोने की उपासना करो, रत्नों की उपासना करो, तो तुम खदान में सोना बन जाओगे, रत्न बन जाओगे, तो क्या बन जाओगे? जड़ जैसी बन जाओगे उस जैसे। इसलिए अगर तुम इन जड़ पदार्थों की उपासना करोगे तो उन जैसे तुम्हारी जड़ता को प्राप्त हो जाओ। और अज्ञानी माने होता है मिथ्या दृष्टि,
अज्ञानी माने होता मिथ्या दृष्टि कसाई, उनका सानिध्य करोगे तो काय की बातें मिलेंगी, मिथ्यात की अज्ञान की कसाई होगी मेरी तेरी। लोक में भी अपन राजनीतिज्ञों की उपासना करो तो भी तुम्हारा ने क्या सिखाएंगे, वही राजनीति की बात है, चालाकी की बात है। इसलिए अपन को उपासना यानी सानिध्य करना ये भी विवेक पूर्वक करना चाहिए। इसलिए अपन को बतलाया कि भाई जब तक अपन अभी ऐसी उत्कृष्ट स्थिति में नहीं पहुंच रहे तब तक अपन को जो साधना में लगे ऐसे जीवों का सानिध्य करके उनसे अपन को उस प्रकार के जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। और फिर जब वो कला सीखो तो अपने स्वरूप की आराधना करके आप पूर्ण अपने आत्मा का पर्याय में विकास करके प्रकट करके और पूर्ण सुखी ज्ञानमान होकर के केवल ज्ञानी बन जाओ। ऐसा अपन को ये आचार्यों ने अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अपनी इन कसायों का स्वरूप, उनकी प्रवृत्ति, उनका कारण और फिर इन कसायों के अभाव करके इसके अभाव रूप धर्म का स्वरूप, उसकी प्रवृत्ति, उसका कारण आदि सब अपन को बताया। अब अपन को इसमें से प्रत्येक व्यक्ति का हित तो धर्ममय जीवन जीने में है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। इसलिए अपन को ये सब बातें जब अपन समझ लेंगे तो अपने जीवन में मनुष्य पर्याय का जीवन बहुत बहुमूल्य जीवन है। इससे ऊंचा जीवन आत्म साधना के लिए और कोई नहीं है। इसी जीवन में व्यक्ति अपनी सर्वोत्कृष्ट साधना करके अंतरात्मा और परमात्मा सा को प्रकट कर सकता है। इसलिए अपन को ये अपने जीवन में ये कसाएं पैदा नहीं हो, इससे अपने जीवन में जो विसंगति, विपरीतता, आकुलता निरंतर चलती है उसका अभाव हो। इसके लिए अपन को ये धर्मात्माओं की साथ में आराधना करके और अपन को धर्म की आराधना यानी उसकी प्राप्ति करने की भावना रखते हुए जिस विधि से वो धर्म अपने जीवन में प्रकट हो उस विधि को अपनाना चाहिए। और वो विधि तो वास्तव में एकमात्र अपने एकत्र भक्त स्वरूप की आराधना करना, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करना ही है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही बातें सारे शास्त्रों में अपन को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से दर्शाई जाती है। तो इसमें अपने लिए इस मार्दव धर्म में माने मान कसाय से रहित पर पदार्थों के मूल्यांकन में जो अपनी दीनता और दम्भ आदि आता है उससे अपना बड़प्पन मानना और उसी से अपनी दीनताहीनता मानना, उसका अभाव करना है। तो अपन को अपने मूल स्वरूप से जुड़ करके उसकी आराधना अपन को करने चाहिए। ऐसा जो है कि आचार्यों का अपन को संदेश है। इस संदेश को अपन अपने जीवन में अगर वास्तव में सुखी होना है, 10 धर्मों के पर्वों की सार्थकता करना है तो ये दिमाग में अपन को गांठ मार लेना चाहिए। अकेला मात औपचारिकता में बुलाए सुनाने वालों को और अपन ने सुन लिया और उन सुनाने वालों की विदाई कर दी 10 दिन के बाद और 10 धर्मों की विदाई कर दी और अपने जो कर रहे हैं अपने उसमें लग गए। ये कोई पर्वों को मनाने का तरीका नहीं है। इससे पर्वों की सार्थकता नहीं। सार्थकता तो जब आप वास्तव में इनके स्वरूप को समझ के और हमारे जीवन में ये धर्म कैसे प्रकट हो उस विधि को अपनाएं। तो ऐसा जो है अपने लिए ये अपन ने आज थोड़ी सी मार्दव धर्म की, उसके विपरीत मान कसाय आदि की उत्पत्ति आदि का कारण ये सब विचार किया है। अब इस पर और भी आप लोग शास्त्रों विस्तार में लिखा है अपने पास, चूंकि अभी एक एक दिन में एक एक धर्म की चर्चा अपन को संक्षेप में जिसमें अपन को समझ में थोड़ा भाव आ जाए और अपन उसके जीवन में अगर अच्छा लगे तो फिर अपन इसको और पढ़ते हुए अपने जीवन में प्रयोग करें सदा। इसलिए सब लोग ऐसे अपने जीवन में इस मार्दव धर्म को प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील हो, या जिनके जीवन में मार्दव धर्म प्रकट हो गया हो गुण स्थान प्रमाण 4 गुण स्थान 5 में, तो वो अपने इस धर्म को पूर्ण वृद्धि करने की आराधना करते रहें, विशेष उसको बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो। ऐसा जो है अपने लिए इस मार्दव धर्म से अपन को एक प्रेरणा और शिक्षा मिलती है। तो अभी अपन इस मार्दव धर्म के संबंध में यही चर्चा से विराम लेते हैं, क्योंकि बच्चों का और भी कोई कार्यक्रम है शायद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो इनका कार्यक्रम भी है। अपन इसको यहीं विराम लेते हैं। 3 बार इस मार्दव धर्म को अपन स्मरण करते हुए, भावना भाते हुए अपने जीवन में प्रकट हो, उसको नमन करेंगे। हम बोलेंगे, आप लोग भी उसको दोहराएंगे
और भावना भाते हुए उसका बहुमान करते हुए अपने जीवन में उसको प्रकट करने को ध्यान में रखें। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। मार्दव धर्म की चलिए। सीता ने कुल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया, पर सीता नहीं अनुकूल हुई। अपयस से मर कर नरक गया, मिल गया धूल में सब वैभव। अभिमान किसी का नहीं चले, अभिमान किसी का नहीं चले। रावण सीता का हरण करके लाया। यद्यपि उसकी प्रतिज्ञा थी कि किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के उससे जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो सीता के साथ जबरदस्ती नहीं की। और यहाँ तक बात आई कि सीता को हम लौटा देंगे, वापस कर देंगे, लेकिन राम को जीतने के बाद सीता को देंगे। लोगों को नहीं लगे कि रावण कमजोर था। ऐसे अहंकार ने रावण का पतन कर दिया। जो दिखे सब ही क्षणभंगुर, किसका मान करे क्षण में छोड़। हमें चल देता अपना जिसे कहें। इन क्षणिक वस्तुओं का मान क्या करते हैं? ये हमें, या तो हम इनको छोड़ के चले जाएंगे या ये हमें छोड़ के चले जाएंगी। आज उत्तम मार्दव धर्म के ऊपर मार्मिक उद्बोधन मिला, विभिन्न पहलुओं का हमें ज्ञान हुआ। हम इस उत्तम मार्दव धर्म को अंगीकार करें, यही मंगल भावना। आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आप लोग थोड़ा समय दें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छी तरह से होगा।